हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्रीज ऑफ डार्क हिंदी उर्दू। अगर आप रियलिटी बेस्ड हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। यह कहानी एक बेहद दिलचस्प और डरावनी घटना के बारे में है जो मध्यकाल में घटी थी और जिस पर आज भी लोग चर्चा करते हैं। यह कहानी स्टीफन नामक एक व्यक्ति की है जो एंजो का गवर्नर था। स्टीफन को राजा हेनरी ने एक सामान्य स्थिति से उठाकर शासन के उच्चतम पदों पर नियुक्त किया था। उसकी समझदारी और संयम से राजा हेनरी बहुत प्रभावित थे और बाद में राजा हेनरी के बेटे राजा रिचर्ड ने भी स्टीफन को अपनी पूरी विश्वास के साथ शासन की जिम्मेदारियां सौंप दीं। लेकिन स्टीफन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल उसकी खुद की ज़िंदगी बल्कि पूरे गांव और राज्य के लिए एक भयानक घटनाक्रम को जन्म दिया। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब राजा रिचर्ड जर्मनी से विदेश यात्रा पर निकलते हैं। राजा रिचर्ड के जाने के बाद स्टीफन को उनके शासन के सारे कार्यभार सौंप दिए जाते हैं। स्टीफन एक सक्षम गवर्नर था और वह राजा हेनरी के अधीन रहते हुए बहुत सावधानी से काम करता था। उसकी स्थिति स्थिर थी और वह सोचता था कि राजा रिचर्ड की लंबी यात्रा से वह अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, किसी के मन में जब लालच और शक्ति का आकर्षण होता है तो वह धीरे धीरे अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। यही कुछ स्टीफन के साथ भी हुआ। स्टीफन की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगीं और उसे यह महसूस होने लगा कि राजा रिचर्ड शायद कभी वापस नहीं लौटेंगे क्योंकि उनकी शारीरिक स्थिति बहुत नाजुक थी। स्टीफन ने सोचा कि यदि राजा रिचर्ड नहीं लौटते हैं तो वह खुद को राजा की जगह पर देख सकता है। इस सोच ने उसे और अधिक दबाव में डाल दिया और वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से अधिक अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गया। और जो भी उसे रास्ते में आता उसे अपनी शक्ति और काबिलियत दिखाने का मौका मिलता। हालांकि स्टीफन को यह लगने लगा कि वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है और शायद वह अब अपने राजा के वापस लौटने का इंतज़ार नहीं करना चाहता। वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि क्या राजा रिचर्ड कभी वापस आएंगे या नहीं, और इसके लिए उसने एक अजीब रास्ता अपनाया। स्टीफन ने एक तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ से संपर्क किया जो टोलेडो का रहने वाला था और प्रसिद्ध था अपनी भविष्यवाणियों और तंत्र विद्या के लिए। स्टीफन ने सोचा कि शायद इस तंत्र मंत्र से वह अपने भविष्य का सही आकलन कर पाएगा। उस तंत्र मंत्र के जाता ने उसे एक खास सिर दिखाया जिसे वह जादुई सिर कहता था। यह सिर किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ था और इसे देखकर भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। जादूगर ने स्टीफन को बताया कि उसे सिर से केवल कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन शब्दों को संक्षिप्त और कम रखना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा सवाल पूछने पर सिर जवाब नहीं देता था। स्टीफन ने पहला सवाल पूछा, क्या मैं राजा रिचर्ड को फिर से देख पाऊंगा? और सिर से जवाब आया, नहीं। स्टीफन को यह सुनकर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह फिर भी जिद करने लगा। उसने दूसरा सवाल पूछा, मेरी सत्ता कितने समय तक चलेगी? और सिर ने उत्तर दिया, तुम्हारी मृत्यु तक। स्टीफन को यह जवाब सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने फिर भी कुछ और सवाल पूछने की कोशिश की। आखिरी सवाल उसने यह पूछा, मैं कहाँ मरूंगा? और सिर से जवाब आया, प्लूमा में। स्टीफन ने सिर से कहा, क्या और कुछ नहीं पूछ सकता? जादूगर ने उसे उत्तर दिया, नहीं, बस इतना ही। स्टीफन को यह भविष्यवाणी सुनकर अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। उसने तय किया कि वह अब अपनी सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास कभी भी पंखों से बनी कोई चीज़ न हो। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे उसे पंखों से बनी कोई चीज़ न दें और उसे किसी भी स्थिति में पंखों से किसी वस्तु के संपर्क में न आने दें। स्टीफन ने सोचा कि प्लूमा में मरने का मतलब केवल पंखों के बीच मौत होगी, और चूंकि वह पंखों से बचकर रह रहा था तो उसकी उम्र लंबी होगी। स्टीफन की यह भावना उसे पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर देती है। उसने सोचा कि अब वह कोई भी फैसला लेकर आगे बढ़ सकता है और किसी भी प्रकार के खतरे का सामना कर सकता है। धीरे धीरे वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। वह अपने अधीनस्थों को तंग करने लगा और विशेष रूप से एक ऐसे शख्स को परेशान करने लगा जिससे उसे अपनी स्थिति खतरे में दिखाई देती थी। उस व्यक्ति को डराकर स्टीफन ने उसे एक किले में भागने पर मजबूर कर दिया। स्टीफन ने किले को घेरने का आदेश दिया
और फिर किले के अंदर जाकर उसे पकड़ने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, उसका दुश्मन जो पहले डर के कारण भागा था, अचानक बाहर निकला और स्टीफन को पकड़ लिया। स्टीफन को उसकी चालाकी के कारण भगवान की ओर से सजा दी गई और उसे उसके ही हाथों में पकड़कर किले में ले जाया गया। उसके बाद उसने बड़ी रकम के बदले अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उसे क्रूरता से यातनाएं दी गईं और अंत में वह मारा गया। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जिस किले में स्टीफन की मौत हुई उसका नाम प्लूमा था। यह वही प्लूमा था जिसका जिक्र उस जादुई सिर ने किया था, और इस तरह से उसकी मौत उसी नाम वाले स्थान पर हुई जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया था। स्टीफन की मौत ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी कभी हम जो भविष्यवाणियाँ सुनते हैं वे हमारे लिए घातक साबित होती हैं। वह जो भी उम्मीदें करता था वही उसकी मौत का कारण बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी भविष्यवाणियों या तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी सोच को भ्रमित कर सकते हैं। जैसे स्टीफन ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए प्लूमा से दूर रखा और फिर भी वही नाम उसकी मृत्यु का कारण बना, वैसा ही कोई और भी कर सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हम जितना भी अपनी शक्ति पर विश्वास करें, हमें हमेशा अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। यह कहानी एक चेतावनी की तरह है जो हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के रास्ते में खुद ही मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। स्टीफन की तरह हम भी कभी कभी अपने भविष्य को जानने की कोशिश में भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन यही भ्रम हमें हमारी असली दिशा से भटका सकता है।